हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 24 हिंदी में। एंड ये वाला एपिसोड थोड़ा सा स्कैरी एंड मिस्टीरियस होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है जंगल के अंदर एंड रात का वक्त होता है। वो लोग चलते चलते रुक जाते हैं एंड नोटिस करते हैं थोड़ी देर पहले वो लोग यहीं से गए थे। वो लोग समझ चुके हैं वो लोग खो गए हैं। पिछली बार वो लोग लेफ्ट से गए थे। सो एस इस पर दूसरा रास्ता लेने को कहता है। बहुत जोर से हवा चलती है इसलिए एक झूला हिलने लगता है। बॉनी से नहीं डरती लेकिन किलमॉन डर जाता है। इसके बाद साइना कहती है, तुमने क्या उस डरावने घर के बारे में सुना है जो कहीं पर है? एस को नहीं पता होता है। उसके बाद साइना और भी बताती है, कुछ फॉरेस्ट होते हैं, अगर वहाँ पर तुम रात में जाओ तब उन लोगों के सामने एक मैंसन आ जाता है जो दिन में नहीं दिखता है ना। अगर कोई मैंसन के अंदर जाता है तब तुम्हारा अपने जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस लोगे। ये सुन के क्लेमेंट डर जाता है लेकिन बॉनी और भी ज्यादा वहाँ पर जाना चाहती है। क्लेमेंट कहता है, ये मजाक ही अच्छा है, मैं उस तरह की जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। साइना भी कहती है वो भी ऐसी जगह अवॉइड करना चाहेगी अगर पॉसिबल हो तो। बॉनी ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि वो वहाँ पर जाना चाहती थी। इस बार वो लोग राइट से जाने का फैसला करते हैं। इस जंगल के बाद एक पोकेमॉन सेंटर है, वो लोग वहीं पर जा रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद हम लोग देखते ही वो लोग पहुंच चुके हैं जंगल के अंदर एक मैंसन के पास। एंड थंडर की वजह से ये मैंसन और भी ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। एस कहता है, सो सरीना, ये क्या हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी अंदर लाइट ऑन है। इसका मतलब यहाँ पर कोई रहता है। अब वो लोग थोड़ा शांत होते हैं लेकिन बॉनी थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। वो लोग बाहर ही खड़े हुए होते हैं। तब हम लोग देखते हैं बारिश शुरू होने, बारिश पूरा गलत समय पर शुरू हुआ है। इसके बाद कोई गुड इवनिंग बोलता है जिससे क्लेमेंट चौंक जाता है। हम लोग देखते हैं वो मैंसन का ओनर होता है। वो कहते हैं, तुम लोग बाहर बारिश में क्या कर रहे हो? बॉनी पूछते हैं, ये क्या एक भूतिया घर है? वो कहते हैं, भूतिया घर? ओह, मैंने सुना है बहुत लोग इसको बुलाते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल घर है। हाँ, सो इसमें कोई मैं तुमसे कहा था ना, यहाँ पर कोई भूत नहीं। यहाँ के आसपास और कोई घर नहीं है इसलिए वो उन लोगों को अंदर आने को कहते हैं, नहीं तो उन लोगों को सर्दी हो जाएगी। वो लोग अंदर आके मैंसन को देखते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो ओल्ड मैन उन लोगों को वहाँ पर रखे हुए टॉवल को इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है इसलिए सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। क्लेमेंट को एक बात अजीब लगती है, यहाँ पर 4 ही टॉवल क्यों थे? ओल्ड मैन के क्लेमेंट से पूछने के बाद कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो बताता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ओल्ड मैन अपना नाम कहते हैं। उनका नाम होता है लॉन। इसके बाद बाकी लोग भी अपना नाम कहते हैं। इसके बाद लॉन उन लोग को यहाँ पर ही डिनर करने को कहते हैं। इसके बाद सब लोग किचन में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर पहले से सब कुछ अरेंज हुआ होता है। क्लेमेंट सोच रहा होता है, यहाँ पर भी 4 ही प्लेट है। ऐसा लगता है उनको पहले से पता था हम लोग आ रहे हैं। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। सब लोग इस खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं। हम लोग देखते हैं चेस्पिन अकेले बाहर आकर पिकाचू एंड डेस्टिनी के साथ खाने लगता है। इसके बाद एस लोन से पूछता है वो क्या उन लोगों के साथ नहीं खाएंगे? वो कहते हैं उनका डिनर ऑलरेडी हो चुका है। क्लेमेंट को लगता है बाहर कुछ होता है इसलिए वो बाहर देखता है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। उन लोगों का खाना हो चुका होता है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। इसके बाद वो लोग लोन को शुक्रिया कहते हैं बारिश से बचाने के लिए एंड खाना देने के लिए। वो कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम भी थे मेरी मदद करते हैं अगर से ऐसा मेरे साथ हो रहा था। सो तुम लोग क्या कहते हो एक आफ्टर डिनर टी के बारे में? सब लोग मान जाते हैं एंड वो सब लोगों को लिविंग रूम में जाने को कहते हैं। वो लोग लिविंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं जो वो कितने अच्छे हैं। एंड वो लोग सोच रहे हैं इसको स्केरी हाउस भी क्यों बोला जाता है। बॉनी साइना से कहती है, तुम किसी भी चीज़ को सिर्फ देख के नहीं जाते। क्लेमेंट कहता है, स्टिल हम लोग पूरी तरह से हम लोगों का गार्ड डाउन नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया लेकिन यहाँ पर कोई अजीब चीजें हो रही है। उन लोगों के पूछने का क्लेमेंट बताता है, फर्स्ट देख के लगता है उन लोगों ने इस पूरे मैंशन में अकेला रहता है। देन कौन उस टावल को वहाँ पर लाया था एंड किसने डिनर को अरेंज किया था। एंड तुम्हें अजीब नहीं लगता वहाँ पर ठीक नंबर पर प्लेट एंड टावल्स थे? ये ऐसा है जैसे उनको पहले से ही पता था हम लोग आ रहे हैं। एंड इसके बाद बाकी लोग भी सोचने लगते हैं। क्लेमेंट इस जगह को स्ट्रेंज कहता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे लोन खड़े हुए होते हैं। वो उन लोगों को बुलाते हैं। उन लोगों का टी रेडी हो चुका। चाय के टेबल में साइना उनसे पूछती है उन्हें क्या पता है इस जगह को स्केरी हाउस क्यों बताया जाता है। उनको पता होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी बताने लगते हैं। बहुत दिन पहले वो खो गए थे एंड इस मैंसन के पास पहुंच गए थे। उस दिन भी बहुत जोर से बारिश हो रही थी। डोर अचानक खुल जाता है एंड वो अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था इसलिए वो लाइट जलाते हैं। जब पूछने के बाद कोई आंसर नहीं देता तब वो यहाँ के ओनर को ढूंढने लगते हैं। एंड जब वो किचन में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं एक आदमी कॉर्नर में बैठा हुआ होता है। इसके बाद वो उनके पास जाके बोलने की कोशिश करते हैं जो वो खो गए हैं तो क्या वो यहाँ पर रह सकते हैं जब तक बारिश नहीं। मुझसे दूर रहो।
लेकिन वो आदमी लोन से बात नहीं कर रहा था, वो उनके पीछे जो था उनसे बात कर रहा होता है। लोन के पूछने का तो वो आदमी बताता है, तुम्हें क्या वो नहीं दिख रहा जो लोग तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं? तभी एक हवा आके उनका लाइटर बुझा देती है एंड तब वो महसूस करते हैं उनके पीछे जैसे कोई खड़ा हुआ है। इसके बाद लॉन उन लोगों से पूछता है उन लोगों को कैसा लगा। ऐसे इस सवाल को समझ नहीं पाता। साइना एंड क्लेमेंट कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था, लेकिन बॉनी इससे नहीं डरती, उल्टा पूछ रही होती है इसके बाद क्या हुआ था। लॉन ये देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बॉनी बिल्कुल भी नहीं डरी है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है इसके स्केरी हाउस क्यों बताया जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं लॉन उन लोगों को इंटरटेन करने के लिए भूतिया कहानी सुनाते हैं। इसकी वजह से एक घर भूतिया घर से नाम से जाना जाता है। तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगता है एंड कुछ चीज़ें हिलने लगते हैं एंड लॉन भी बताते हैं जो ये चीज़ वो भी नहीं कर रहे होते हैं। इससे बॉनी नहीं डरती, लेकिन क्लेमेंट डर जाता है। बॉनी उल्टा भूत से बात करने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा साइना को भी ये घर भूतिया लगने लगता है। अब क्लेमेंट कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो साइंस नहीं बता सकता। अब ऐसा क्यों हुआ वो जरूर साइंस बता सकता है। तब तुम डर क्यों रहे हो? इसके बाद लोन भी पता था अगर साइंस इसको प्रूव कर पाए तब ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद क्लेमेंट अपना क्लेमेंटिक गियर ऑन करता है एंड वो अपना एक नया डिवाइस बाहर निकलता है। इसका नाम है मिस्ट्री वॉचर 1। इसकी मदद से जो चीज़ नहीं दिखते है उनका पावर कैलकुलेट करके दिखा सकता है उन चीज़ें। इसके बाद वो लोग सेकेंड फ्लोर से सर्च करना शुरू करते हैं। वो लोग सर्च कर रहे होते हैं लेकिन अभी तक उसके मशीन ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया होता है। शायद तुम्हारा मशीन खराब है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद चलते चलते बॉनी कुछ देखती है। सब लोगों के पूछने के बाद बॉनी दिखाती है ये फुल मून का टाइम होता है एंड चांद आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। वो लोग खिड़की से देख रहे होते हैं तभी हम लोग देखते हैं ऐस का शैडो हिलने लगता है। ये देख के सब लोग थोड़ा डर जाते हैं पहले। उसके बाद क्लेमेंट अपना मशीन ऑन करता है देखने के लिए क्या है। क्लेमेंट के डिटेक्ट करने से पहले वो वहाँ से चला जाता है, इसलिए वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद ऐस कहता है अचानक उसे थोड़ा ठंडा लग रहा होता है। इसके बाद क्लेमेंट में ऐस की तरह मशीन करता है। वो लोग समझ चुके होते हैं यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन वो लोग ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद साइना भी कुछ फील करती है। इस बार क्लेमेंट मशीन उसकी तरफ कर वो लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन उधर देख नहीं पा रहे होते। वो लोग समझ चुके होते हैं यहाँ पर शायद भूत है। साइना कहती है इसका मतलब यहाँ पर भूत रहते हैं एंड शायद वो लोग अब हम लोगों के पास आ रहे हैं। ये सुन के सब लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। मैं ये बोल भी क्यों रही हूँ। इसके बाद बॉनी कहने लगती है जो भूत के साथ दोस्ती करना चाहती है। तभी वो लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं, कोई तो सीढ़ी की मदद से ऊपर आ रहा होता है। वो आज जितना करीब आ रहा होता है उतना सब लोग डर रहे होते हैं, आई मीन क्लेमेंट। तब हम लोग देख के जो था वो सेकेंड फ्लोर के ऊपर पहुंच चुका होता है एंड एहसन बाकी लोगों के वहाँ देख रहा होता है। क्लेमेंट अपना मशीन ऑन करने वाला होता है तभी उसके पहले ही वो ऊपर उड़ जाता है। क्लेमेंट उड़ रहा होता है, ये देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्लेमेंट समझ चुका है वो लोग उसको वार्न कर रहे हैं उसका सर्च रोकने के लिए। क्लेमेंट का मशीन लेने के बाद क्लेमेंट नीचे गिर जाता है एंड मशीन उड़ते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है। बॉनी मशीन को बाहर लाने के लिए वो भी रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी अब बॉनी के पीछे जाने लगते हैं। अंदर लोग देखते हैं बॉनी मशीन को पकड़ी हुई है एंड वो भी उड़ रही होती है। तब मशीन नीचे गिर जाता है, बॉनी ठीक ही होती है। तभी हम लोग देखते हैं तब पियानो बजना शुरू हो जाता है। सब लोग ये देख के चौंक क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद साइना को कुछ याद आता है एंड वो कहती है मैंने एक भूत के बारे में सुना था जो ऐसे डरा एंड जब कोई इस तरह के घर में आता है तब वो लोग उन लोगों को खा जाते हैं एंड वो लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। मैं फिर से बोलने लगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्दा एंड चेयर अपना भी हिलने लगता है। सब लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बॉनी को छोड़कर। इसके बाद बॉनी मॉनिटर पे देखते हैं यहाँ पर कुछ है। उसके बाद सब लोग देखते हैं यहाँ पर असल में गैसली, हॉन्टर एंड गैंगार होते हैं। वो लोग इनविजिबल होके ये काम कर रहे होते हैं। वो लोग जब देखते हैं उन लोगों को पता चल चुका है। उसके बाद वो लोग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके होते हैं। सब लोग अब समझ चुके होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा था। इसके बाद लोन आ जाते हैं एंड कहते हैं सो तुम लोगों को उनका वेलकम करने का तरीका कैसा लगा? वो लोग पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन लोन के समझाने के बाद वो लोग समझ चुके होते हैं। एंड यहाँ के जो पोकेमॉन है वो लोन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्लेमेंट कहता है अगर उन लोगों को पहले बता देते तो अच्छा होता। लोन कहते हैं अगर मैं पहले ही बता देता तब उन लोगों का हॉस्पिटैलिटी खराब हो जाता एंड इसलिए तो ये स्केरी हाउस के नाम से जाना जाता है। अब सब लोग थोड़ा शांत होते हैं जान के यहाँ पर कोई भूत नहीं है। इसके बाद साइना पूछ यहाँ पर और कुछ डरावनी चीज़ें नहीं है ना? नहीं, इतना ही है। आई होप तुम लोग को इसमें मज़ा आया होगा। क्लेमेंट इसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कहता है। इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं बॉनी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद वो लोग लोन से पूछते हैं। लोन एंड सारे पोकेमॉन भी बताते हैं वो लोग उन लोगों ने भी नहीं देखा। ऐसा सोचता है वो शायद लिविंग रूम में चली गई है, इसलिए वो ढूंढने के लिए ऐस के जाने के बाद तब हम लोग ऐस एंड पिकाचू के चीख सुन पाते हैं। साइना एंड क्लेमेंट जब बाहर आते हैं तब वो लोग देखते हैं ऐस एंड पिकाचू गायब हो चुके हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते क्या हो रहा है। उसके बाद वो लोग उन लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं। उन लोगों को पता है ऐस एंड बॉनी ज़्यादा दूर नहीं होंगे, इसलिए वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इसके बाद एक ट्रैप ओपन हो जाता है एंड साइना नीचे गिर जाती है। क्लेमेंट के वहाँ पहुँचने से पहले ट्रैप फिर से बंद हो जाता है
तब लोन भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। क्लेमेंट के बताने के बाद लोन को कुछ याद आ जाता है। वो अपना सर पकड़ लेते हैं, इनको सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं नीचे जाने का और कोई रास्ता है क्या नहीं। उन लोगों को याद आ जाता है। उसके बाद वो क्लेमेंट को एक हिडन डोर दिखाते हैं। वो दोनों अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन लोन थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहे होते हैं। क्लेमेंट के पूछने के बाद वो बताते हैं वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा होता है। इसके बाद क्लेमेंट उनको यहीं पर ही रहने को कहता है एंड वो अकेले चेस्टपिन के साथ चला जाता है नीचे। वो नीचे पहुंच चुका होता है। उसके बाद वो जब एक तरफ देखता है तब वो देख के थोड़ा डर जाता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक डोर है जो सील किया गया है। क्लेमेंट एंड चेस्टपिन डर रहे होते हैं, लेकिन वो तो भी हिम्मत करके आगे जाने लगता है। क्लेमेंट सोच रहा होता है इतने सारे टैग्स यहाँ पर क्यों लगे हुए रहते हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर ही होते हैं। क्लेमेंट की बात करने की आवाज़ सुन के वो लोग समझ चुके हैं क्लेमेंट यहाँ पर आ चुका है। सब लोग यहाँ पर ही होते हैं, लेकिन डोर में जंग लग चुका है, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। इसके बाद क्लेमेंट बाहर से ट्राई करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। उसके बाद उसे याद आता है यहाँ पर जंग लगा है, इसलिए फ्रॉगेटियर का फ्रबल यहाँ पर अच्छा काम आएगा। एस फ्रॉगेटियर को बाहर निकलता है एंड डोर के ऊपर फ्रबल इस्तेमाल करने को कहता है। फ्रबल के लगने के बाद और एस जाके पूरी ताकत के साथ डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो डोर खुल जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से फिर से मिलकर। क्लेमेंट बॉनी से पूछता है वो क्या डर गई थी। बॉनी कहती है वो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बाकी लोगों को भी पता था बॉनी ऐसा कहेगी। इसके बाद बॉनी पूछती है एंड क्लेमेंट बताता है क्योंकि मुझे तुम्हें जो बचाना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पिकाचू एक डायरी नोटिस करता है। इसके बाद सब लोग ऊपर आने लगते हैं। लोग ने देख के खुश होते हैं जो सब लोग सेफ होते हैं। क्लेमेंट बताता है जो सारे ट्रैप दोस्त बेसमेंट में आके कनेक्ट थे एंड वो टैक्स एंड डायरी के बारे में बताते हैं। डायरी को देख के लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं एंड उन लोगों को पढ़ने को कहते हैं। वहाँ पर एक लड़के की बात लिखी हुई है। पहले वो लड़का उसके डैड को यहाँ पर बेसमेंट में रूम बना देने को कहता है, जहाँ पर उसके अलावा कोई जा ना सके। एक सीक्रेट रूम सिर्फ उसके लिए। वो लोग समझ चुके हैं यहाँ पर वही रूम की बात चल रहा होता है जहाँ पर वो लोग फंस गए थे। तब हम लोग को पता चलता है वहाँ पर फंसे खुफिया रास्ता भी बनाया गया था, जिससे वो अपने रूम में जल्दी से पहुँच जाए कहीं से भी, जब भी उसके साथ कोई ड्रामा हो रहा है। लेकिन तब भी उसके साथ भयानक चीज़ें हो रही थी, इसलिए उसके डैड ने किसी को बुलाया था आत्मा को यहाँ से भगाने के लिए एंड उन लोगों ने कुछ वैनिशिंग टैग दिया था डोर में लगाने के लिए। लेकिन तब भी स्कैरी चीज़ें हो रही थी, इसलिए वो लोग फाइनली इस घर को छोड़ के चले गए एंड उसके जाने से पहले आखिरी दिन में उसने ये सब लिखा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पिक्चर नीचे गिर जाता है उस डायरी से। वो लोग समझ चुके होते हैं इस लड़के ने ये डायरी लिखा है। इसके बाद बॉनी फोटो को ठीक से देखती है एंड लोन से कहती है ये बहुत आपकी तरह दिखता है, आप क्या सोचते हो। लोन थोड़ी देर सोचते हैं। उसके बाद उनकी याद आता है जो ये उनका ही बचपन का पिक्चर है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लोन असल में इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे एंड लोन अब समझ चुके होते हैं जो तब जब हो रहा था वो गैंग इसलिए गैंगर एंड हॉन्टर कर रहे थे एंड वो समझ गए। वो लोग सिर्फ तब खेलना चाहते थे, लेकिन उनके फैमिली ने सोचा यहाँ पर गलत है, इसलिए वो लोग को यहाँ से जाना पड़ा एंड वो समझ चुके हैं। तब सिर्फ वो लोग उसके साथ खेलना चाहते थे। वो अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है एंड लोन उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं एंड अब सब पोकेमॉन खुश होते हैं। इसके बाद जब बॉनी पिक्चर को उलटती है तब वो देखती है वहाँ पर एक डेट लिखा हुआ होता है एंड वो लोग देखते हैं ये पिक्चर ऑलमोस्ट 200 साल पहले लिया गया था। लोन कहते हैं हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। देखो, असल में जो बात है, मैं पूरी तरह से जिंदा नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सुबह हो चुकी होती है एंड सब लोग सो रहे होते हैं। उन लोगों का नींद टूटने के बाद वो लोग लोन एंड तीनों पोकेमॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद बॉनी कहती है लगता है तुम लोग इतने दिनों से एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए तुम लोग के एक जैसा सपना आ रहा है। वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचकर ये एक ड्रीम था। उन लोगों को यहाँ से पोकेमॉन सेंटर दिख रहा होता है। बॉनी उन लोगों को जल्दी करने को कह रही होती है। बॉनी उन लोगों से आगे जा रही होती है। उसके बाद वो बैग में हाथ डालती है एंड एक पिक्चर बाहर निकलती है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आपको एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। इस बारिश को भी अभी होना था। लगता है हम लोग खो गए हैं। हम लोगों का लक ही खराब है। गुड इवनिंग। तुम लोग बाहर बारिश में खड़े हुए क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम लोग का अंदर क्यों नहीं आते? बाय।